अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। विशेष रखने से इसमें सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। क्या यदि इसको ज़्यादा रख लिया जाता है ना, 48 मिनट से ज़्यादा रख लिया गया, एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट, इससे ज़्यादा यदि रख लिया गया तो ये सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। क्या इसलिए मर्यादा के उपरांत इसका भक्षण करने से तीव्र हिंसा का पाप लगता है। इसलिए भैया मर्यादा के बाहर इसका सेवन बिल्कुल नहीं करें। मटर पनीर में भी दोष लगता ही है। पनीर तो बिल्कुल दूध दही जैसा ही है, लेकिन इतना समझ लीजिए आप वो उसकी पर्यायें किस लेवल तक बदल गई है और आप किस लेवल तक उसका पालन करते हैं। क्योंकि जब द्विदल का प्रसंग बनता है, करेंगे चर्चा, पहले भी बहुत बार की है आप लोगों के बीच में, तो मर्यादा की जो ये बात है ना, दही गुड़ मिलने से शराब जैसा हो जाता है, इसलिए सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने निषेध कर दिया है, इसलिए वो बात तो ख़त्म हो गई है। और शक्कर यदि उसके अंदर मिलाएं तो अंतर्मूल, ये जो गुड़ शक्कर शब्द का जो प्रयोग किया है ना, गुड़ से बनी हुई शक्कर के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। डायरेक्ट गुड़ नहीं मिलाया जाता है तो गुड़ से बनी हुई शक्कर मिला ली है आपने, वही तो हो गया है ना भाई। आप ये कह रहे हैं कि गुड़ तो नहीं मिलाते हैं, शक्कर मिला लेते हैं, तो अब शक्कर तो मिला रहे हो, शक्कर क्या चीज़ है वो? शक्कर क्या चीज़ है? शुगर ही तो है वो, गुड़ भी तो वही है, शुगर केन से ही तो बना है गुड़ और उसी से बनी है शक्कर, और क्या है? तो ये सब कुछ भी चीज़ उसके अंदर मिलाने के बाद में ये जीवोत्पत्ति हो जाएगी। सेनी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होना उसके अंदर बतलाया है, इसलिए आप उससे दूर रहिए, उससे बचने की बात कीजिए। दही और गुड़ लार मिलने से द्विदल हो जाता है ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। हाँ, त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं ये जरूर कह सकते हैं। द्विदल शब्द तो दो दल से ही बना है, इसलिए द्विदल शब्द का प्रयोग तो वहीं होगा जहाँ जिस वस्तु के दो फाड़ बराबर के हो जाते हैं और दूध दही के साथ में उसका सेवन किया जा रहा है। फिर चाहे वे मटर हों, चने हों, छोले हों, और क्या क्या हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की दालें हों, बेसन हो, क्या कितनी चीज़ें हो सकती हैं, नमकीन हो, ये कोई भी चीज़, इस तरह की जो भी चीज़ें होगी, ये दूध दही के साथ सेवन करने में, मतलब दो दल, इसका नाम क्या है? द्विदल किसे कहते हैं? द्वि माने दो, दल माने हिस्से, दो हिस्से। अब मटर हैं
तो मटर के 2 हिस्से हो जाते हैं बराबर। हरे चने आते हैं, छोले होते हैं, ये आपके जितने फलियां वगैरह आती हैं, इन सब में 2 दल होते हैं सब में। तो ये जिनके भी 2 दल होते हैं उन्हें नहीं, क्या माने पोहा अशुद्ध नहीं है। पोहे की बात कहाँ से आ गई अभी शाम के समय पोहे की चर्चा कहाँ? चाय के साथ में आप पोहा ले सकते हैं, लेकिन पोहे में नमकीन नहीं होनी चाहिए। पोहे में यदि बेसन की नमकीन होगी मान लीजिए, तो फिर वो आप बेसन की नमकीन को चाय के साथ में कैसे लेंगे? वो नहीं बनेगी बात। इसलिए जो जो विषय भी यहाँ आ रहे हैं अपने क्रम प्राप्त, अपन उन्हीं के बारे में चर्चा करें तो वो ज़्यादा ठीक है। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ, कहा भी है, एक खुद हिंस जुत्ताम भवयंती समुच्छिमा जीवा अंतर्मुहूर्त मज्जे तमहा भणंति जीर्ण हो। इसका भाव ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है, माने इसी का भाव ऊपर बतला दिया गया है। देखो, एक खुद हिंस जुत्तम और भवयंती हो जाते हैं सम्मुच्छिमा जीवा, सम्मुच्छन जीव, अंतर्मुहूर्त मज्जे, अंतर्मुहूर्त के बीच में ही तमहा भणंती जीर्ण हो। जिनेंद्र नाथ ने ऐसा कहा है, जिनेंद्र भगवान ने ये बातें कही है, भगवान के द्वारा ये बातें कही गई है कि इसमें अंतर्मुहूर्त में ही त्रस जीव सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए जल की मर्यादा एवं छानने की विधि के संदर्भ में कुछ प्रकरण को और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, द्विदल के संदर्भ में कुछ बातें सामने उठ गई है। अब बहुत सारे लोग उसमें बहुत तरह की बातें हैं द्विदल के संदर्भ में। माने द्विदल का टॉपिक एक इतना विशाल टॉपिक है, क्योंकि इसमें इतनी डिफरेंट टाइप की चीज़ें आएगी निकल करके। दही के साथ में होता है या नहीं होता, फिर गरम दही के साथ में, फिर कोई कहता है कच्चे के साथ में होता है, गरम के साथ में नहीं होता, फिर कोई कहता है दूध के साथ में होता है, उसके साथ में नहीं होता, फिर कोई कहता है नहीं दही के साथ में होगा, हम तो दूध के साथ में लेते हैं, दूध में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई कहता है कि दूध के साथ में ले रहे हैं तो चाय में क्या हो गया, चाय तो अलग हो गई, उसमें क्या हो गया। फिर इसके साथ में ले रहे हैं तो मावे की चीज़ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। फिर पनीर का क्या करें। फिर वो जो 2 दल थे, वो 2 दल किस किस चीज़ के माने। हम तो बेसन का मानते हैं, हम तो दालों का मानते हैं, फिर हम इसका नहीं मानते हैं, फिर हम उसका नहीं मानते हैं, फिर हमने इतना निभा लिया। भाई देखो, सीधी सी बात है, आपसे जितना निभ सके उतना निभाइए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, आप अपनी गाइडलाइन, आप अपना क्राइटेरिया खुद नक्की कर लीजिए। अपन ने अपना क्राइटेरिया बना लिया बस। आप यदि रात को 8 बजे बाद में भोजन करने का त्याग करते हैं तो हम आपकी भरी सभा में प्रशंसा करने को तैयार हैं। आप यदि रात को 9 बजे बाद में भोजन का त्याग करते हैं तब भी हम आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन किस बात की? आपने 9 बजे बाद में छोड़ा है उसकी, 9 बजे तक खाया है उसकी नहीं। क्या आप जो 8 बजे तक आपने खाया है, रात को 9 बजे तक आपने रात को खाया है, हम उसकी अनुमोदना कभी नहीं करेंगे, हम उसकी प्रशंसा कभी नहीं करेंगे। कृतकारित अनुमोदना का दोष लगता है, हम कभी नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है तुम 9 बजे तक खाते हो, ये बात हम कभी नहीं कहेंगे। लेकिन संजय जी भाई साहब, इतना तो हम प्रशंसा कर ही सकते हैं कि शाबाश, रात को 12 बजे तक खाता था, अब 9 बजे तक खाता है, चल कोई बात नहीं, तूने जितना छोड़ा उतना अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना, ये 9 बजे तक भी खाने योग्य नहीं है। भावना तो यही भाना कि 6 बजे बाद में नहीं खाऊंगा। समझ में आ रही है बात? तो हमने उसकी प्रशंसा भी कर दी, जितना छोड़ा उसकी प्रशंसा भी कर दी, और जितना सेवन कर रहा है उसके बारे में भी कह दिया कि इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। भावना हमेशा यही रखना, मैं क्या कर रहा हूँ। और तुमने यदि सूर्यास्त के बाद में छोड़ दिया है तो उसकी भी प्रशंसा है, लेकिन फिर ये कहेंगे भावना तो यही भाना कि हम अंतर मुहूर्त पहले ही उससे भी निवृत्ति ले ले। भावना तो भाना कम से कम, क्या कि नहीं साहब, हम तो 2 घड़ी पहले
बराबर सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले हमारा तो सब निपट जाता है, उसके बाद हम कुछ नहीं लेते हैं। फिर भी हम ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, भावना तो ऐसी भाना कि दूसरे समय खाना ही न पड़े। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वो दशा मेरी कब होगी? जब एक बार भोजन का नियम पलेगा, शाम को भोजन ही नहीं होगा, मैं तो एक ही बार भोजन करूँगा। और यदि आप एक बार भोजन भी करने लग जाएं, फिर भी हम ये कहेंगे भोजन करने की प्रशंसा नहीं है क्या? फिर भी हम ये कहेंगे भावना तो ये भाव कि वो दिन कब आएगा कि हमें भोजन ही नहीं करना पड़े क्या? आनंद का उपभोग करें, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करें। वो दिन कब आएगा जब अपने में समा जाएंगे? वो दिन कब आएगा जब भोजन का विकल्प मात्र भी नहीं रहेगा, भोजन के विकल्प से भी परे हो जाएंगे? वो दिन कब आएगा? भावना तो भाई साहब उत्तर उत्तर ऊपर चढ़ने के लिए होती है। ये जीवन तो उत्तर उत्तर ऊपर चढ़ने के लिए, परिष्कृत करने के लिए, हमारा जीवन पवित्र बनता चला जाए, पवित्रतम बनता चला जाए। अरे ये संतुष्टि का मार्ग नहीं है, ये संतुष्टि का मार्ग नहीं है। और असंतुष्ट रहना ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, इसमें तो आप सब माहिर हैं। आप सब लोग असंतुष्ट रहने में माहिर हैं, बस उसी माहिरता को आपको दिशा बदलनी है। अभी आप पैसे से असंतुष्ट हैं, अभी आप परिवार से असंतुष्ट हैं, अभी आप धन संपत्ति वैभव मकान जमीन जायदाद से असंतुष्ट हैं। अब हम कह रहे हैं आपकी उस असंतुष्टि को इस तत्व ज्ञान के साथ में जोड़ लीजिए। यहाँ भी हमें संतुष्ट नहीं होना है। कि कब तक नहीं होना है? कि जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी तब तक कहाँ संतुष्टि। अरे अरे, मुनि भी बन गए तो भी अभी क्या कमजोरी रह गई है, अभी क्या कमी रह गई है। मुनि दशा भी यदि हो गई है तब भी ऐसा लगता है भैया कहाँ अटके हैं, अभी हम कहाँ अटके हैं 6ठे 7वें। अभी तो ये संज्वरण जन्य शुभ राग भी खटकता है, अभी ये संज्वरण जन्य शुभ राग भी हमें अटकने वाला लगता है। अरे ये भी वेदना लगती है, ये भी पीड़ा लगती है। कब इससे आगे ऊपर चलेंगे, कब इससे आगे ऊपर चलेंगे? जब तक सिद्धत्व की प्राप्ति न हो जाए, जन्म जरा मरण का सदा सदा के लिए अभाव नहीं हो जाए, तब तक रुकने वाले नहीं है हमारे कदम। सम्यक दृष्टि भी असंतुष्ट रहता है कि हाँ क्या बात कर रहे हो आप। अरे नहीं नहीं पंडित जी, सम्यक दृष्टि तो नहीं रहता होगा। आप कैसी बात कह दी आपने? सम्यक दृष्टि तो संतुष्ट है, सम्यक दृष्टि के कहाँ असंतुष्टि है? नहीं, वो भी असंतुष्ट है। किस चीज़ के लिए? संयम धर ना सके पे संयम धारण की उर चटा चटी। चतुर्थ गुण स्थान वाला हो गया, संयम नहीं धारण कर पा रहा है, लेकिन संयम धारण करने की उर में हृदय में चटाचटी चलती रहती है, छटपटाहट छटपटाहट चलती रहती है। बोलो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की। अब ले लिया संयम, पंचम गुण स्थानवर्ती हो गए। अरे ये घर गृहस्थी तो जंजाल लगती है। संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी? आज नहीं लग रही होगी ये बात, स्टेप बाय स्टेप लगती है, एकदम नहीं लगती है। अरे मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप आपके नगर निगम के पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं और कोई व्यक्ति ये कहे कि क्यों प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हो, तो आप कहेंगे अरे नहीं नहीं अपन कहाँ यार, नहीं नहीं। ये तो तब होती है जब 2-2 कदम आगे बढ़ता जाता है। क्या? जब आप पार्षद से एमएलए हो जाते हैं, एमपी हो जाते हैं, फिर एमपी हो गए तो लगता है कोई जुगाड़ लगा करके कोई मिनिस्टर का पद मिल जाए, ऐसा हो जाए, एमएलए हो जाए मिनिस्टर का पद मिल जाए, फिर मिनिस्टर होते हैं तो लगता है नहीं मुख्यमंत्री के खास हो जाएं, फिर ऐसे लगता है कि नहीं मुख्यमंत्री हो जाएं, फिर ऐसे लगता है कि नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है ना, संतुष्टि नहीं होती है ना कहीं भी, फर्स्ट स्टेप पे नहीं लगता है। अभी यहाँ अपने को ऐसे लग रहा हो और नहीं नहीं, उनको लगता है पंचम गुण स्थानवर्ती को 6ठे 7वें वाले होने का लगता है, 6ठे 7वें वाले को और आगे बढ़ने की भावना होती है, श्रेणी चढ़ने की भावना होती है। श्रेणी चढ़ने वालों को भी जब 11वें गुण स्थान से गिरते होंगे तो कैसी फीलिंग आती होगी, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, ऐसा है। इसलिए मैंने ये जो बात द्विदल के संदर्भ में बहुत सारे बातें सामने उठ गई थी, इसलिए मैंने ये कही, आप द्विदल के संदर्भ में जो भी नक्की कर रहे हैं अपना क्राइटेरिया खुद नक्की कर लीजिए कि भैया हमने तो इतना छोड़ रखा है, इतना भी हमें पता है
मालूम है, भावना है, जिस दिन निभेगा उस दिन और ज़्यादा निभाएंगे। पता तो है, गलती पता है हमारे को, आज नहीं निभ रहे हैं कल निभाएंगे, आज नहीं निभ रहे हैं कल निभाएंगे, कोई बात नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो सज़ा मिलने के बाद में ही सुधरते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, फिर सुधर जाएंगे, फिर हाँ हाँ करेंगे 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 तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, जब करना हो तब करना, लेकिन भावना तो भावना। चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पानी छानने के संदर्भ में। बड़ा सुंदर प्रकरण है, यद्यपि पहले भी पानी छानने के संदर्भ में बहुत विस्तार से एक प्रकरण दिया जा चुका था, और अब यहाँ आगे कह रहे हैं इसी प्रकरण के संदर्भ में। बहुत बड़ा प्रकरण है और मुझे नहीं लगता है कि आज ये पूरा हो पाएगा, फिर भी जितना भी पढ़ेंगे अपन, क्योंकि लंबे दूरी तक ये जल की चर्चा कर रहे हैं, है ना। फिर जल के बाद में फिर आगे चल कर के पृथ्वी की चर्चा की है, पांचों स्थावर का एक जीवों की चर्चा की है, धीरे धीरे उस चर्चा को बढ़ाया है। देखिए पेज नंबर 251 लास्ट लाइन है, जल की मर्यादा एवं छानने की विधि। शास्त्रकारों ने कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी आदि के जल को छानकर उपयोग में लाने के लिए 2 घड़ी की मर्यादा बतलाई है। अब देखो भाई साहब, ग्रंथ पुराना है, आज की बातों पर सटीक नहीं उतरता है कई हद तक, क्योंकि शहरों में तालाब नहीं है, बावड़ियाँ नहीं हैं, कुएं बचे नहीं हैं, जो थे वो सूख गए हैं। तो वास्तव में तो जो जीवानी की जो एक्चुअल पोजीशन हो सकती थी वो निभती नहीं है। नल आ गए हैं, अब डायरेक्ट नल आते हैं, नल से छने हुए पानी की जीवानी नल में कैसे करें, तो वो सब समस्याएं तो है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितना निभ सकता हो हम उतना निभा लें उसे, जितना आपसे निभ सकता हो। अब ये तो हमारे किरण भाई हैं, ये वहाँ रहते हैं, अब सब अलग अलग जगह पर रहते हैं, बाहर रहते हैं, कोई शिकागो रहता है, कोई एटलांटा रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई टोरंटो से सुन रहा है, हमारे नवीन भाई सुन रहे हैं, चैटनूगा से सुन रहे हैं। तो सब अलग अलग जगह से, सब जगह की अलग अलग मर्यादाएं, सब जगह की अलग अलग परिस्थितियाँ, क्षेत्रगत प्रॉब्लम से हैं, कालगत परेशानियाँ हैं। तो आप क्या कर रहे हैं उसे आप देखिए क्या कर सकता है। शास्त्रकारों ने कुआं, तालाब, बावड़ी आदि के जल छानकर उपयोग में लाने के लिए 2 घड़ी की मर्यादा बतलाई है। इसके बाद उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। छानने के बाद 48 मिनट के बाद उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए उसे फिर से छानकर उपयोग में लाना चाहिए। छना हुआ जल अचित्त नहीं है, छना हुआ जल वो अचित्त नहीं है, इसका मतलब उसमें जीव राशि तो है, वो अचित्त नहीं है। चलिए, 5वीं प्रतिमा का धारी अचित्त बनाकर ही उसका उपयोग कर सकता है। 5वीं प्रतिमाधारी जो है वो उसे अचित्त बना लेता है। छने हुए जल को गर्म न करे तो उसकी 2 घड़ी तक की मर्यादा है, यदि उसको गर्म नहीं करें तो। और सामान्य गर्म जल की मर्यादा 4 प्रहर अर्थात 12 घंटे की है। खूब गर्म भात उकाले जल की मर्यादा 8 प्रहर अर्थात 24 घंटे की है। अब इन्होंने कम गर्म जल की बात कह तो दी है, लेकिन ये बात कहीं इस तरह की दिखती नहीं है, इसलिए क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया भी नहीं है कम गर्म किए हुए जल का, इसलिए क्यों उस चक्कर में उलझना। यहाँ तो ये बतला दिया था कि यदि उसे प्रासुख करना है तो उसमें लवंग वगैरह डाल दो, तो 6 घंटे की मर्यादा नीचे वाले पैराग्राफ में लिख रहे हैं। तो या तो 6 घंटे की मर्यादा वाला अपने को निभाना चाहिए, या फिर उसे अच्छा उबाल करके ठंडा कर दीजिए आप, तो वो 24 घंटे की मर्यादा का हो जाता है, उसका पालन करना चाहिए। देखिए नीचे पढ़ता हूँ पैराग्राफ। जल दूसरे प्रकार से भी प्रासुख होता है। जल के भीतर तीक्ष्ण द्रव्य माने हरड़े होती है, हर्ड, लौंग, आंवला, इमली, अमचूर आदि को डालकर छने हुए जल को प्रासुख किया जाता है, परंतु उक्त द्रव्यों का चूर्ण
इतनी मात्रा में डालना चाहिए ताकि जल का रूप, रस, गंध आदि बदल जावे। क्या ये इम्पोर्टेंट बात है। आप कम से कम इतना पानी के अंदर डालिए ये सब चीज़ें, माने जो रूप, रस, गंध आदि बदल जावे, है ना। ये सब 5वीं प्रतिमाधारी के अचित्त बनाने संबंधी चर्चा चल रही है। माने 5वीं प्रतिमाधारी जो अचित्त, अब ये 5वीं प्रतिमाधारी क्या होता है? बीच में एक दिन चर्चा चली थी तो मैंने कहा था, हमारे पास में एक दिन फ़ोन आया कि पंडित जी हमने 2 प्रतिमा ले ली। अब मैं तो समझा ही नहीं, मैंने कहा बधाई हो साहब आपको। फिर बाद में चला कि नहीं वो इंदौर में प्रतिमा लिया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी प्रतिमा है। माने प्रतिमा विराजमान करने के लिए लेना, वो प्रतिमा लेना अलग बात है। वो प्रतिमा और मतलब ऐसा हमने प्रतिमा बुक करा ली, हमने प्रतिमा ले ली। प्रतिमा भी कोई बुक होती है? प्रतिमा बुक मतलब क्या है? प्रतिमा तो ली जाती है, और ली क्या जाती है? धारण की जाती है, पालन किया जाता है उनका। 11 प्रतिमाएं होती है, प्रतिमाएं 11 हैं। तो उन 11 प्रतिमाओं में से हम कितना ले रहे हैं, कितना पालन कर सकते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये सारी बातें वही समझना, सम्यक दर्शन के बिना पंचम गुणस्थान नहीं होता। इसलिए पहले भेद विज्ञान, पहले सम्यक दर्शन, फिर उसके बाद 5वां गुणस्थान, और फिर पंचम गुणस्थान के अंदर आगे भूमिका अनुसार उत्तर उत्तर चढ़ते हुए प्रतिमाओं के पालन करने की चेष्टा। चलिए इतना मिला लेवें, इतना मिला लेना चाहिए कि रूप, रस, गंध आदि बदल जावे। माने समझ लीजिए आप उसमें 5-7 लौंग डाल दी आपने, और उसके अंदर इतनी अच्छी सौंफ उसमें डाल दी, इलायची उसके अंदर अच्छी कूट करके उसके अंदर डाल दी है, तब जा कर के फिर उसकी मर्यादा 6 घंटे की हो जाती है। सामान्य श्रावक भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं करना चाहिए? अरे जिस कार्य को बड़े लोग ही कर रहे हैं उसे छोटे करें तो क्या दिक्कत है? क्या ऐसे प्रैक्टिस भी हो जाता है। करना चाहिए, जितना निभ सके उतना निभाना चाहिए, नहीं निभ सके उसकी भावना बहाना चाहिए। इस प्रकार के प्रासुक जल की मर्यादा 6 घंटे की है। क्या छने हुए जल को प्रासुक मान लेना उचित नहीं है। छने हुए जल को, वो प्रासुक नहीं है। छना हुआ तो है लेकिन प्रासुक नहीं है। प्रासुक तो गर्म करने या तिक्त द्रव्यों के मिलाने से ही होता है। क्या जल प्रासुक कब होगा? यदि आपने उसको आंच पे चढ़ाया है तब वो प्रासुक होगा। और प्रासुक जल माने अचित्त हो गया है, अब वो उसमें कोई द्रव्य मिला लिया गया है तब वो अचित्त हुआ है, अदरवाइज वो सचित्त ही है। देखिए जल के संदर्भ में 4 बातें बतलाते हैं। छने हुए जल को प्रासुक मानना बड़ी भारी गलती है। भगवती आराधना में जल के 4 भेद बतलाए हैं। जैसे भगवती आराधना शिव कोटि आचार्य का लिखा गया चरणानुयोग का बहुत महान ग्रंथ है भगवती आराधना। और समाधि के प्रकरण, संलेखना के प्रकरण और ऐसे ऐसे प्रकरण हैं उसमें, मुनि जीवन संबंधी बहुत ही सुंदर प्रकरण हैं। हमारे ब्रह्मचारी विमला बहन ने भी उसका संपादन करके वो नया प्रकाशित करवाया था अभी कुछ वर्षों पहले। मेरे ख्याल से कोरोना के जस्ट पहले ही वो प्रकाशन में आया था। पहले भी था, पुराने प्रकाशित तो थे ही, लेकिन उसे आधुनिक भाषा शैली और वापस संपादित करके बड़े अच्छे रूप में उसे प्रकाशित किया था उन्होंने। उपलब्ध हो जाएगा, उपलब्ध है ग्रंथ, PDF भी उपलब्ध हो सकती है उसकी नए रूप में संपादित होकर के। तो ये भगवती आराधना, ये 4 भेद इसके अंदर बतलाए हैं। जैसे जल, गोमट सार आदि ग्रंथों में भी हैं, जल, जल जीव, जल कायिक और जल काय। क्या कहा? 4 शब्द हैं। ये पृथ्वी पर भी लागू होंगे, अग्नि पे भी लागू होंगे, वनस्पति पर भी लागू होंगे, वायु पर, सब जगह लागू होते हैं।